लिखा है, बड़ी जानकारी दे दें। ई टेंडरिंग को वापस लेने और सरपंचों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। ई टेंडरिंग से गांवों में विकास कार्य प्रभावित होंगे। कुमारी शैलजा ने कहा, पंचायतें कमजोर होंगी। तो कुमारी शैलजा यहां पर पंचायतों का एक बार फिर से साथ देती हुई नजर आई हैं और इस बार उन्होंने पत्र लिखा है सीएम मनोहर लाल को और ई टेंडरिंग वापस लेने की मांग उन्होंने की है। इसके साथ ही उन्होंने सरपंचों पर एफआईआर दर्ज जो की गई थी उसको भी रद्द करने की मांग की है। कुमारी शैलजा का कहना है कि ई टेंडरिंग से गांवों में जो विकास कार्य हैं वो प्रभावित होंगे, साथ ही पंचायतें जो हैं वो भी कमजोर होंगी, इसलिए ई टेंडरिंग को वापस लिया जाना चाहिए। ये बात कुमारी शैलजा कहती नजर आई है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र भी लिखा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, कांग्रेस का समर्थन तो मिल ही रहा था, अब पत्र लिखकर भी कुमारी शैलजा सरपंचों की बात रखना चाह रही हैं। क्या कुछ लिखा है उन्होंने इस पत्र में? बिल्कुल सृष्टि, देखिए, कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखा है जिसमें ई टेंडरिंग प्रक्रिया वापस लेने और प्रदर्शन के दौरान सरपंचों पर हुई एफआईआर दर्ज करने एफआईआर दर्ज की है उसको वापस करने की जो मांग है वो करती हुई नजर आई है। उनकी तरफ से कहा गया है, ई टेंडरिंग प्रक्रिया से गांव में विकास कार्य प्रभावित होंगे और पंचायतें कमजोर होंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष लगातार सरपंचों को जो समर्थन दे रहा है, तो अब कहीं ना कहीं खुल करके कुमारी शैलजा की तरफ से भी पत्र जो है वो जारी किया गया है। कांग्रेस महासचिव हैं कुमारी शैलजा और उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा गया है। जी रवि, ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है सरपंचों का साथ पाने का, और जिस तरह से हमने देखा था कि सरपंचों से मुलाकात भी उन्होंने की थी, अब पत्र भी उन्होंने लिख दिया है, तो खुला समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस ने अब ये कह दिया है कि अगर आगे चुनाव होंगे तो हम ई टेंडरिंग को वापस ले लेंगे, कहीं ना कहीं ये मौका भुनाने की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस भी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए, जिस प्रकार से ई टेंडरिंग व्यवस्था जो लागू की गई थी और कहीं ना कहीं ये पॉलिसी तब से बनाई थी, तमाम सरपंच तब से विरोध कर रहे हैं और ऐसे में तमाम विपक्षी दल है, चाहे कोई भी विपक्ष में हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस सबसे आगे जो है समर्थन करते हुए नजर आ रही है और लगातार कोई भी मुद्दा हो जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साधता है। परिवार पहचान पत्र को भी लेकर यही कहा गया था कि जैसे ही सत्ता में आते हैं परिवार पहचान पत्र को खत्म किया जाएगा। अब ई टेंडरिंग प्रक्रिया को भी खत्म करने की जो बात है वो विपक्ष के द्वारा की जा रही, कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। रवि, क्या लगता है अब इस पत्र का कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना जोर पड़ता हुआ यहाँ सरकार पर नजर आ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं सृष्टि, जो पहले व्यवस्था बनाई गई है ई टेंडरिंग को लेकर, जो व्यवस्था बनाई गई उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना है। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ कमियां इसमें अगर आपको लगती है, नजर आती हैं, तो आप वो कमियां हमें बता सकते हैं, उन कमियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन ई टेंडरिंग व्यवस्था के साथ तमाम सरपंचों को आगे बढ़ना होगा। जी चले, बहुत शुक्रिया रवि कालीरमन आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। देखिए, सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारा फैसला सही फैसला है, लेकिन सरपंचों ने भी कह दिया है कि जब तक बात नहीं मानी जाती, मांग नहीं मानी जाती, इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस का भी यहां पर पूरा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुमारी शैलजा ने एक पत्र